स्वयं लेके पैराशूटी ढंग से संबंधित हलकों में आ जाते हैं। तो और हलकों के लोग सक्रिय हैं, वो काम भी कर रहे हैं और इस विषय में ये आवाजें उठना शुरू भी होंगी। आज हम अटेली क्षेत्र से शुरू कर रहे हैं। मकसद है कि भाई यहां का जो स्थानीय वर्कर है, चाहे कोई सा भी दल हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे जेजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे इंडियन नेशनल लोकदल हो, बहुजन समाज पार्टी हो, थोड़े या बहुत रूप में हमारे हल्के में यही पार्टियां सक्रिय हैं। हम किसी के विरोधी नहीं हैं और किसी इंडिविजुअल के पक्षधर भी नहीं है। हमारा केवल और केवल एकमात्र मकसद है कि भाई अटेली विधानसभा क्षेत्र, जिसमें 100 से ज्यादा गांव आते हैं, गांव सत्र की बात छोड़िए, छोटे से छोटे गांव में भी पूरे हर्षद साहब चुन लीजिए, किसी भी गांव का नाम लीजिए, उस गांव में 1 या 2 की संख्याओं में भी नेतृत्व करने वाले लोग आपको मिल जाएंगे। जब प्रत्येक गांव में, इससे पहले जैसे आपके सामने बातें की मुख्य वक्ताओं ने बताया, और मैं मानता हूं कि सर्वदलीय बैठक की जो एक मीटिंग है, इसकी यही सुंदरता है, यहाँ पर हर कोई भी दल हो, बीजेपी, कांग्रेस, जनता दल या फिर इनेलो दल, सभी के यहाँ कार्यकर्ता मौजूद हैं और अपनी बात को अपने अटेली क्षेत्र के हक के लिए वो यहाँ पर आए, कि ताकि उनको लगे कि जो भी कैंडिडेट यहाँ से निर्धारित हो वो अपने हल्के का हो, जो काफी लंबे समय अपने हल्के में रह रहा है और साथ कार्य कर रहा है, ताकि उसको भी लगेगा कि मुझे यहाँ की जनता ने चुना है और मैं इसके लिए काम करूँगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि इससे पहले बताया कि यहाँ के भारी व्यक्ति हैं जो यहाँ आकर अपनी 5 साल गुजारकर फिर दोबारा से बाहरी हो जाते हैं, क्योंकि वो उनको लगता है कि अटेली है, जैसे बताया कि यहाँ पर एक तरीके से कि जो भी व्यक्ति आएगा यहाँ पर बनने के लिए ये आसान सीट है और हमें यहाँ की जनता से पहला गुजराकर वोट मांगने की आवश्यकता है। लेकिन अब की बार जैसे आप परिवर्तन चाहते हो और परिवर्तन करते भी हैं, अब की बार यही फैसला है कि यहाँ का लोकल जो व्यक्ति है, अपने अटेली विधानसभा क्षेत्र से कोई व्यक्ति हो, वो सर्वदलीय या किसी भी दल से वो चुनकर आए और उनको जनता चुने, ताकि वो अपना काम इस अटेली विधानसभा क्षेत्र के लिए करें। आप देखते हैं कि कुछ ऐसी विधानसभाएं हैं जो अटेली के बाद बनी, लेकिन उनको हक पहले मिला। वो भी है क्योंकि यहाँ का प्रतिनिधित्व किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में था, यहाँ के लोकल के हाथ में था, जो सुबह से शाम तक उन परेशानियों का सामना करता है, उन समस्याओं का सामना करता है कि उनको कि बिजली की हो, कि यहाँ की भाई ब्लॉक की हो, कि किसी लेवल की हो, अगर वो सुविधाएं अटेली में ही उनको मिल जाए, उनको ना तो किसी दूसरी जगह जाना पड़े और ना ही किसी बड़े नेता के लिए दिल्ली और गुड़गांव में जाने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ का उनका प्रतिनिधित्व करने वाला उनकी हर समस्या को सुनकर वो उनकी बात को आगे लेके जाएगा, कि वो चंडीगढ़ लेके जाए कि वो दिल्ली लेके जाए। तो आप सभी ने जो फैसला लिया है, उस फैसले का स्वागत करते हुए मैं समर्थन करता हूँ कि ये किसी दल की बैठक ना होते हुए एक सर्व समाज की दल की बैठक है, जिसमें यही फैसला है कि यहाँ का स्थानीय कोई कार्यकर्ता, कोई व्यक्ति अगर वो आगे आता है या उनको किसी पार्टी के द्वारा आगे लेके आया जाता है, तो ये सभी सम्मानित जो व्यक्ति यहाँ पर हैं, अटेली की सरकार यहाँ पर बैठी है, वो उनका अपना समर्थन देंगे। धन्यवाद। हाँ जी, आज जो ये सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई है, तो यहाँ क्या उद्देश्य लेकर के ये बैठक आयोजित की गई है? ये सर्व समाज की जो बैठक है, उसका मुख्य उद्देश्य है कि अटेली विधानसभा क्षेत्र में कोई यहाँ का स्थानीय व्यक्ति और कार्यकर्ता जो किसी दल से अगर यहाँ से वो दल को अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए आगे लेके आते हैं, तो सर्व समाज उनका समर्थन करे। लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि वो यहाँ का लोकल होना चाहिए, स्थानीय, और वो काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर अपना कार्य कर रहा है।
जी। आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और चर्चाएं हैं कि राव इंद्रजीत सिंह अपनी बेटी को यहाँ से चुनाव लड़ा सकते हैं, तो उस स्थिति में आपका क्या कदम होगा? देखिए, अभी बताया है कि यहाँ इस सर्व समाज की जो बैठक है उसमें यही निर्णय लिया गया है कि जो लोकल स्थानीय कार्यकर्ता है उसके साथ, और ये कोई पार्टी की बात नहीं है, यहाँ पर चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, नीलो, जसपा, किसी भी पार्टी, हम समर्थन हम यहाँ के लोकल जो स्थानीय व्यक्ति हैं उनको। जी। तो इसके लिए क्या कोई ऐसी कोई योजना है कि अगर सभी पार्टियां बाहर के उम्मीदवारों को उतारती हैं तो आपके यहाँ के स्थानीय व्यक्ति को उतारा जाए? बड़ी बात यह है कि कोई भी लोकतंत्र है, लोकतंत्र जनता से बनता है और जनता जो निर्धारण कर देती है, जनता से बड़ा कोई भी नहीं है, चाहे वो नेता हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, जनता की सेवा के लिए सबको चुना जाता है। और जनता अगर निर्धारित कर रहा कि भाई हम यहाँ पे लोकल किसी व्यक्ति को आगे लेके आएंगे, तो सभी दल लोकल कार्यकर्ताओं को ही टिकट दें ताकि यहाँ से वो बहुमत से जीत के आगे। क्या ऐसा कोई आप लोगों की नज़र में है जो यहाँ पे अटेली विधानसभा क्षेत्र के अंदर जिसको टिकट दिलवाई जाए, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी का? इसमें तो पार्टियां अपनी तरफ से तय करेंगी और वो पार्टियों पर ये जनता का प्रेशर है। आज की जो मीटिंग है ना, वो एक जनता को सूचना, पार्टियों को सूचना दे रही है जनता अटेली की कि भाई जनता के विरोध में निर्णय मत लेना। अगर आप विरोध में निर्णय लोगे तो वही हाल बनेगा जो पिछली बार बना था, क्योंकि जनता रोड पे जब उतरी पिछली बार तो जनता ने अपना निर्णय दिखा दिया और उसका परिणाम भी ये निकला कि भाई संबंधित पार्टी ने जनता के अनुरूप फैसला किया। राकेश जी, आपसे सवाल है कि जिस प्रकार से जो है ये बैठक आयोजित की गई है और भारी उम्मीदवार का जो है कह रहे हैं कि बहिष्कार किया जाएगा, लेकिन लोकतंत्र के अंदर तो ये है कि कोई भी कहीं से चुनाव लड़ सकता है, तो इस प्रकार की बंदिशें क्यों लगाई जा रही? बंदी से नहीं है, वो अपनी यहाँ पर विकास के लिए, ताकि अटेली और विकसित हो, उसके लिए। देखो, जनता का मुद्दा क्या है कि वो कभी भी ओपन अपनी बात को रखने का सभी को हक है, तो वो अपनी बात रख रहे हैं। अगर देखिए किसी दल पे ये बंदिशें नहीं है कि वो लेके आए या नहीं लेके आए, ये अपनी बात रखने के लिए कि ताकि उनको परेशानी ना हो, ताकि वो बाकी बाद में वो वोट मांगने के लिए किसी नेता को साथ लेके आए, तो ये ना हो कि भाई यहाँ पर सर्व समाज ने ये फैसला हमें पहले बता दिया होता तो हम ये कदम ना उठाते। तो उनको अपनी जनता अपने हक के लिए और अपनी बात को, अपनी मांग को सामने रख रही है। जी, पिछले कुछ अगर हम विधायकों का कार्यकाल देखें तो जिस प्रकार से आप बात कर रहे हो स्थानीय की, पिछले चुनाव में स्थानीय विधायक को मौका दिया गया था, लेकिन जिस प्रकार से उनसे पहले के 2 विधायकों का कार्यकाल अगर हम देखें तो विकास के कार्य उन कार्यकालों में अधिक हुए हैं, जबकि स्थानीय ने वो इतने विकास नहीं करवा पाए। विकास की अलग अलग आवश्यकताएं समय की, अब हो सकता है कि रोड की ज्यादा आवश्यकताएं हो, उसके बाद हो सकता है 5 साल बाद पानी की ज्यादा आवश्यकताएं हो सकता है कि उसके बाद 2 साल बाद गंदे पानी की ज्यादा आवश्यकताएं हो। ये हमेशा समय के साथ बदलाव होता है और हर बार ये नहीं, ऐसा नहीं है कि विकास अगर स्थानीय कोई व्यक्ति है उसने विकास करवाया। और कोई